हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम जो VMOU कोटा यूनिवर्सिटी है, तो जो इसका BA सेकंड सेमेस्टर का जो हिंदी भाषा कौशल का पेपर होने वाला है, हिंदी भाषा कौशल का, जिसका पेपर कोड है HBK02। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये 95% प्रश्न ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आपको 95% प्रश्न इसमें से इस क्लास में जो पद्य खंड है उसमें से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से ये पूरी की पूरी यूनिट समझ में आ जाएगी। और इसी तरह मैं एक अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें गद्य खंड पूरा हो जाएगा। तो पहली क्लास में है जो कबीर दास जी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1, कबीर किस भक्ति धारा के कवि है? तो उत्तर हो जाएगा कबीर निर्गुण ज्ञान मार्ग की भक्ति धारा के प्रमुख कवि। निर्गुण यानी मूर्ति पूजा नहीं करते। एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। तो निर्गुण में जिसमें मूर्ति पूजा नहीं करते और सगुण में जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 2, कबीर की भक्ति का प्रमुख आधार क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कबीर की भक्ति का आधार निर्गुण एवं निराकार ईश्वर, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। कबीर जी का भक्ति धारा है। गुरु और आत्मज्ञान को महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि गुरु है लेकिन भगवान का कोई मूर्ति स्वरूप या उनकी कोई आकृति नहीं होती। प्रश्न नंबर 3, कबीर ने किन सामाजिक बुराइयों का विरोध किया है? तो उत्तर हो जाएगा उन्होंने जाति पांति, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, बाहरी आडंबर और कर्म कांड का विरोध किया है। मतलब कि जो जाति पाति, जो लोग जातिवाद का विरोध, जो लोग जातिवाद का भेदभाव करते हैं, धार्मिक पाखंड यानी कोई धर्म के आधार पर चलता है, अंधविश्वास यानी अंधविश्वास जैसी बातें करता है, तो इस प्रकार की जो बुराइयां हैं उनका विरोध किया है कबीरदास जी ने। प्रश्न नंबर 4, कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा अपने वास्तविक स्वरूप एवं परमात्मा को पहचान लेना ही सच्चा ज्ञान है। प्रश्न नंबर 4, कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्वामी रामानंद को कबीर का गुरु माना गया है। रामानंद जी को कबीर का गुरु माना गया है। प्रश्न नंबर 5, कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कबीर का जन्म काशी के निकट लहर तारा में माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, कबीर का पालन पोषण किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा नीरू और नीमा नामक दो जो पति पत्नी थे, तो नामक जुलाहा दंपति ने उनका पालन किया था। मतलब कि कहते हैं कि जो कबीर दास जी नदी में बहकर आए थे तो इन्होंने नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। 7 नंबर, कबीर का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो कबीर जुलाहे का काम करते थे। जो कबीर थे जुलाहे का काम करते थे। प्रश्न नंबर 8, कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा बीजक कबीर की प्रमुख रचना मानी जाती है। जो बीजक नाम है आपको याद रखना है। बीजक जो कबीर जी की रचना है आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। बीजक के प्रमुख भाग कौन से है? तो साखी, शब्द और रमेनी। प्रश्न नंबर 10, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2025 में पूछा गया है। तो कबीर की भाषा को सामान्यतः सदुकड़ी या पंचमेल भाषा कहा जाता है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रश्न नंबर 11, कबीर किस प्रकार के ईश्वर को मानते हैं? तो वे निर्गुण यानी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, निराकार और सर्वव्यापी ईश्वर को मानते थे। 12 नंबर, कबीर के काव्य में किसका विरोध मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, जाति पांति, कर्मकांड और बाहरी आडंबर का विरोध मिलता है। ऊपर भी पढ़ लिया है, वापस रिपीट हो गया। प्रश्न नंबर 13, कबीर की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की भक्ति निर्गुण है, सभी को पता चल गया होगा। निराकार ईश्वर के प्रति यानी ईश्वर की मूर्ति पूजा को नहीं मानते। वे ईश्वर को मंदिर मस्जिद जैसी बाहरी जगहों में खोजने के बजाय मनुष्य के भीतर खोजने की प्रेरणा देते, यानी मनुष्य के अंदर ही भगवान है। उनकी भक्ति में प्रेम है, ज्ञान, आत्मसमर्पण और आत्मबोध का महत्व है। वे सच्ची भक्ति के लिए मन की शुद्धता को आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार जो सच्ची भक्ति वाला व्यक्ति होता है वो मन से शुद्ध होना चाहिए। भगवान हर व्यक्ति के अंदर होता है, उनका मानना है। प्रश्न नंबर 14, कबीर ने गुरु को कितना महत्व क्यों दिया है? तो उत्तर हो जाएगा कबीर के अनुसार मनुष्य अज्ञान के कारण सत्य को पहचान नहीं पाता, यानी उसको अज्ञान के कारण वो सत्य को नहीं पहचान पाता। गुरु उसे सही ज्ञान देता है और परमात्मा की ओर ले जाता है। गुरु मनुष्य के भ्रम और अज्ञान को दूर करता है, इसलिए कबीर की साधना में गुरु का स्थान महत्व है। प्रश्न नंबर 15, कबीर की सामाजिक चेतना क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कबीर ने समाज में फैली जाति पाति यानी जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव और
अंधविश्वास का विरोध किया है कबीरदास जी ने। वे मनुष्य की समानता में विश्वास करते हैं। उनका मानना था कि मनुष्य की श्रेष्ठता जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म से चरित्र होती है। प्रश्न नंबर 16, कबीर ने बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है, क्यों किया, मतलब कि बाह्य की जो रीतें थी तो उसका विरोध क्यों किया है कबीरदास जी ने? उत्तर हो जाएगा, कबीर के अनुसार केवल बाहरी पूजा पाठ, वेशभूषा और कर्म कांड से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता और सच्ची भक्ति आवश्यक है। इसलिए उन्होंने बाहरी आडंबरों की बजाय आत्मज्ञान और प्रेम पर बल दिया है। प्रश्न नंबर 17, कबीर की भाषा की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा, कबीर की भाषा सरल, सहज, प्रभावशाली और लोक जीवन से जुड़ी है। इसमें अनेक बोलियां और भाषाओं के शब्द मिलते हैं। उनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल भाषा कहा जाता है। उन्होंने, क्योंकि उनकी भाषा है जो पंचमेल भाषा है, क्यों कहा जाता है मैं आगे पढ़ाऊंगा। उन्होंने कठिन आध्यात्मिकता विचारों को भी सामान्य जनता की भाषा में व्यक्त किया है। अब प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। कबीर के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर हो जाएगा, कबीर भक्ति काल के महान संत थे, कवि थे। वे एक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। जो निर्गुण भक्ति धारा यानी ईश्वर की पूजा, ईश्वर को निराकार रूप में पूजा करते हैं। उनका जीवन सामान्य जनजीवन से जुड़ा था। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक कट्टरता, कर्म कांड और बाहरी आडंबर का विरोध किया है। कबीर का साहित्य मुख्य रूप से आध्यात्मिक अनुभव, आत्मज्ञान, गुरु महिमा, प्रेम और सामाजिक सुधार पर आधारित है। उनकी प्रमुख रचना है बीजक। ये याद रखना है, प्रमुख रचना उनकी है बीजक, जिसके 3 प्रमुख भाग साखी, शब्द और रमेनी माने जाते हैं। कबीर ने निर्गुण और निराकार परमात्मा की उपासना की है। उनके अनुसार ईश्वर मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। उन्होंने सच्चे गुरु, प्रेम और आत्मज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना है। उनकी भाषा सरल और लोक जीवन से जुड़ी है। उन्होंने कठिन आध्यात्मिक विचारों को भी सामान्य लोगों की भाषा में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार कबीर संत, समाज सुधारक और महान कवि तीनों रूप महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 18, कबीर की निर्गुण भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो कबीर, क्योंकि कबीर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने ये जो इस स्लाइड में सबसे ज्यादा लिए। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि थे। वे ईश्वर को निराकार और निर्गुण मानते हैं। उनके लिए ईश्वर किसी विशेष मूर्ति या मंदिर या स्थान तक सीमित नहीं है। कबीर के अनुसार परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर मौजूद है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी कर्मकांड की अपेक्षा आत्मज्ञान और मन की शुद्धता आवश्यक है। कबीर के निर्गुण भक्ति में ज्ञान, प्रेम, गुरु और आत्मबोध का विशेष महत्व है। वे मनुष्य को अहंकार, मोह माया से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। उनकी भक्ति सामाजिक समानता से भी जुड़ी है। वे हिंदू, मुस्लिम, उच्च नीच और जातिगत भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार कबीर की निर्गुण भक्ति आध्यात्मिक होने के साथ साथ सामाजिक सुधार की भावना से भी जुड़ी है, मतलब कि समाज से भी जुड़ी है उनकी भक्ति धारा। प्रश्न नंबर 19, कबीर की भाषा और शैली की विशेषताएं लिखिए। तो किस प्रकार इनकी भाषा को पंच खिचड़ी कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, कबीर की भाषा जन सामान्य के बहुत निकट है, यानी लोगों के सामान्य भाषा के समान है। उन्होंने संस्कृत जैसी कठिन भाषा के स्थान पर लोगों में प्रचलित शब्दों, बोलियों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा को सामान्यतः सदुकड़ी या पंचमेल भाषा कहा जाता है। इसमें वे जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी है, भोजपुरी है, राजस्थानी, पंजाबी आदि के शब्द मिलते हैं। कबीर की शैली में सरलता, व्यंग्य, स्पष्टता, निर्भीकता और प्रभावशीलता है। वे छोटे छोटे दोहों और सखियों में गहरी बात कर देते हैं, क्योंकि उनके दोहे होते हैं जो छोटे छोटे दोहों में वो बहुत बड़ी बात कर जाते हैं। उनकी भाषा में लोक कहावतों, प्रतीकों और उदाहरणों का सुंदर प्रयोग मिलता है। यही कारण है कि उनका काव्य आज भी सामान्य पाठक को आसानी से समझ में आता है। अब प्रश्न नंबर 29 को पढ़ेंगे। सॉरी, ऊपर शायद प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक हुई। 20 नंबर प्रश्न है, कबीर के काव्य में गुरु महिमा का वर्णन कीजिए। तो गुरु की महिमा का वर्णन कैसे है? तो ये प्रश्न पूछा जाता है, मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है। कबीर ने गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार मनुष्य अज्ञान, भ्रम के कारण परम सत्य को नहीं पहचान पाता। गुरु उसे ज्ञान प्रकाश देता है, यानी गुरु का महत्व बताया है। गुरु मनुष्य को सांसारिक मोह और अज्ञान से निकालकर आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। गुरु के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर मौजूद परमात्मा को पहचान सकता है। कबीर के लिए गुरु केवल उपदेश देने वाला व्यक्ति नहीं है, मतलब कि कोई उपदेश देने वाला व्यक्ति नहीं है गुरु। वह गुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। इसलिए उनके काव्य में गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना बार बार दिखाई देती है, मतलब कि वह गुरु के प्रति समर्पित थे जो कबीरदास जी है। लास्ट प्रश्न है,
कबीर की भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा कबीर की भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, जैसे कि सहजता, उनकी भाषा सामान्य व्यक्ति के लिए सरल है, कोई भी व्यक्ति उनके दोहों को पढ़कर समझ सकता है। लोक भाषा का प्रयोग, उन्होंने जन सामान्य में प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है, जो अनेक लोगों में बोली जाती है, सामान्य शब्द का प्रयोग किया है। सदुगरी भाषा, उनकी भाषा में अनेक बोलियों का मिश्रण है। पंचमेल स्वरूप, विभिन्न भाषाओं और बोलियों के शब्द उनकी वाणी में मिलते हैं। व्यंग्य, सामाजिक और धार्मिक पाखंड पर तीखा व्यंग्य मिलता है। निर्भीकता, वे अपनी बात बिना किसी डर के कहते हैं। प्रतीकात्मकता, आध्यात्मिक विचारों को समझाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। प्रभावशीलता, उनकी छोटी सी पंक्ति भी गहरा प्रभाव उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार इनकी मुख्य विशेषता थी। अब तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे हम। 1 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास जी की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार और हर परीक्षा में और हर पेपर में रिपीट होता है, तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है इनकी रचनाएं, क्योंकि नॉर्मल सा प्रश्न देख लेना, इस बार भी 99% यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना इनकी चारों रचनाएं। तो तुलसीदास जी की 4 रचनाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। कितना सरल है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। प्रश्न नंबर 2, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो तुलसीदास सगुण ब्राह्म भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। वो जो कबीरदास जी थे वो तो निर्गुण धारा के थे। आपको ये भी याद रखना है कि निर्गुण धारा के कौन थे और सगुण धारा के कौन थे। तो तुलसीदास जी थे वो भगवान श्री राम के भक्त थे, तो वो सगुण भक्ति धारा यानी राम की मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे, तो सगुण राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे तुलसीदास जी। 3 नंबर प्रश्न, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? तो तुलसीदास जी के आराध्य भगवान श्री राम जी थे। जो आपको पता होगा कि तुलसीदास जी के भगवान श्री राम जी है। प्रश्न नंबर 4, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। ये 99% प्रश्न पूछा जाएगा, देख लेना, कल आप जो पेपर दोगे उसमें मिल जाएगा, कल यानी परसों। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस मुख्यतः अवधी भाषा में रचित है। ये भी पूछा जा सकता है, 99% चांस है। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा हुआ है? तो अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 6, तुलसीदास के काव्य का प्रमुख भाव क्या है? तो उत्तर हो जाएगा तुलसीदास के काव्य का प्रमुख भाव राम भक्ति है। 7 नंबर प्रश्न, तुलसीदास के काव्य की एक प्रमुख विशेषता बताइए। तो तुलसीदास के काव्य की प्रमुख विशेषता लोक मंगल समन्वय की भावना है। प्रश्न नंबर 8, तुलसीदास का साहित्य किस काल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा तुलसीदास भक्ति काल के प्रमुख कवि है। अब बड़े प्रश्न देखते हैं, जैसे कि तुलसीदास की राम भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है तुलसीदास सगुण राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। जो सगुण भक्ति होती है उसके प्रमुख कवि थे। उनके लिए श्री राम केवल ईश्वर ही नहीं बल्कि आदर्श मानव, आदर्श पुत्र, आदर्श पुरुषोत्तम भी थे, मतलब कि जो आदर्श राजा भी थे। तो उनकी भक्ति में श्रद्धा, प्रेम, समर्पण और दास्य भाव प्रमुख है। भक्त अपने आराध्य राम के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। तुलसीदास के राम भक्तों के दुख दूर करने वाले और धर्म की स्थापना करने वाले हैं। तुलसीदास की राम भक्ति व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है, इस उसमें समाज के लिए आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना भी है। राम के चरित्र के माध्यम से उन्होंने सत्य, धर्म और कर्तव्य, मर्यादा और लोक कल्याण का संदेश दिया है। इस प्रकार तुलसीदास की राम भक्ति के साथ आदर्श जीवन और लोक मंगल की भावना से भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है तुलसीदास, 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है। तुलसीदास के काव्य में आदर्श राम के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो किस प्रकार भगवान श्री राम आदर्श के पुत्र, आदर्श थे, मतलब कि, तो उत्तर है तुलसीदास ने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी मर्यादा, जो अपने मर्यादाओं का पालन करते हैं। राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा थे। वे पिता की आज्ञा का पालन करते और वन जाते हैं। तो आपको पता है 14 वर्ष का वनवास किया था। वे अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते। प्रजा के प्रति उनके मन में गहरी संवेदना है। राम के चरित्र में सत्य, त्याग, करुणा, वीरता, धर्म और मर्यादा का सुंदर समन्वय मिलता है। इस प्रकार तुलसीदास के राम केवल धार्मिक आराध्य नहीं बल्कि आदर्श मानव जीवन के प्रतीक भी है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास की भाषा शैली की विशेषता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण और जन सामान्य के निकट है। उन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओं में प्रसंग के अनुसार अलग अलग भाषाओं और शैलियों का प्रयोग किया है। रामचरितमानस की भाषा मुख्यतः अवधी है, मैंने बताया, मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है। जबकि इनकी अन्य रचनाओं में ब्रज भाषा के भी प्रयोग हुआ है। ये भी मतलब अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जैसे कि इनकी अन्य रचनाएं हैं उसमें ब्रज भाषा मिलती है और रामचरितमानस में अवधी भाषा। उनकी शैली में भावनाकुलता,
सरलता, चित्रात्मकता और प्रभावशीलता है। वे कठिन धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों को भी सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा में लोक जीवन, मुहावरों और लोकोक्ति का सुंदर समावेश मिलता है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तुलसीदास सामान्यवादी कवि थे, स्पष्ट कीजिए जो सामान्यवादी कवि थे किस प्रकार थे। भूमिका, तो तुलसीदास भक्ति काल के महान राम भक्त कवि थे। जो भक्ति काल का समय था उसके महान कवि थे, जो जिसमें राम भक्त थे ये। उनका साहित्य केवल राम भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय जीवन और संस्कृति के विभिन्न पक्षों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। मतलब कि जो भगवान श्री राम तक ही उनका भक्ति सीमित नहीं थी, उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, किस प्रकार की संस्कृति है, सुंदर समावेश दिखाई देता है। इसी कारण उन्हें सामान्यवादी कवि भी कहा जाता है। मतलब कि भगवान की पूजा के साथ साथ, भगवान की भक्ति के साथ साथ वे संस्कृति और समाज पर भी ध्यान देते थे। एक नंबर, भक्ति और ज्ञान का समन्वय किस प्रकार है। तो तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान को एक दूसरे के विरोध नहीं माना है। भक्ति और ज्ञान को एक दूसरे के विरोधी नहीं माना है। उनके काव्य में ज्ञान के साथ भक्ति का सुंदर मेल दिखाई देता है। धर्म और लोक जीवन का समन्वय, उनका धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, उन्होंने धर्म को व्यक्ति के आचरण, कर्तव्य और सामाजिक जीवन से जोड़ा है। 3 नंबर, आदर्श और व्यवहार का समन्वय, राम के चरित्र के माध्यम से तुलसीदास ने आदर्श जीवन को व्यवहारिक जीवन से जोड़ा है। राम आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा होने के साथ साथ व्यवहार कुशल भी थे। 4 नंबर, व्यक्ति और समाज का समन्वय किस प्रकार करते थे। तुलसीदास के साहित्य में व्यक्ति के नैतिक विकास के साथ समाज के कल्याण की भावना भी उनका साहित्य लोक मंगल को महत्व देता है। 5 नंबर, भक्ति और नीति का समन्वय, उनके काव्य में भगवान की भक्ति के साथ नीति, सदाचार और सत्य, त्याग और कर्तव्य जैसे जीवन मूल्यों का वर्णन मिलता है। 6 नंबर, लोक और शास्त्र का समन्वय, तुलसीदास ने शास्त्रीय विचारों को जन भाषा में प्रस्तुत किया है। इस कारण उनका साहित्य विद्वानों के साथ साथ सामान्य जनता में भी लोकप्रिय हुआ है। अब मीराबाई के प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे कि मीराबाई के आराध्य कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा मीराबाई के आराध्य भगवान श्री कृष्ण थे, सभी को पता है। 2 नंबर, मीराबाई किस भक्ति धारा की कवियत्री थी। तो मीराबाई सगुण यानी ईश्वर की पूर्ति पूजा करती थी, कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवियत्री थी। 3 नंबर, मीराबाई की भक्ति का प्रमुख भाव क्या है। तो उनकी भक्ति में माधुर्य भाव प्रमुख है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 99% पूछा जाता है कि माधुर्य भाव है। 4 नंबर, मीराबाई के काव्य का प्रमुख विषय क्या है। तो उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम, समर्पण, मिलन की आकांक्षा और विरह वेदना। 5 नंबर, मीराबाई के काव्य में कौन सा भाव प्रमुख है। तो उत्तर हो जाएगा प्रेम और विरह का भाव प्रमुख है। अब बड़े प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 99% पूछा जा सकता है। उत्तर हो जाएगा मीराबाई कृष्ण भक्ति की प्रमुख कवित्री है। जो कृष्ण भक्ति है उसकी प्रमुख कवित्री है मीराबाई। उनकी भक्ति में कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और पूर्ण समर्पण दिखाई देता है। वे श्री कृष्ण को अपने प्रियतम यानी पति के रूप में स्वीकार करती है। उनकी भक्ति में भक्त और भगवान के संबंध में प्रेमी प्रेमिका का भाव दिखाई देता है। मीरा सांसारिक बंधनों और लोक लाज की परवाह किए बिना कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को सर्वोच्च मानती है। उनके पदों में कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा, मिलन की आकांक्षा और विरह की पीड़ा बार बार व्यक्त होती है। कृष्ण से दूर होने पर उनका मन व्याकुल हो उठता है। मीराबाई, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मीराबाई की कृष्ण भक्ति की विशेषताएं बताइए। तो मीराबाई की कृष्ण भक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं थी। उत्तर है मीराबाई की कृष्ण भक्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तो कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, पूर्ण आत्मसमर्पण, माधुर्य भाव की प्रधानता थी, विरह वेदना, कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा थी, लोक लाज और सामाजिक बंधनों की उपेक्षा की थी उन्होंने, क्योंकि राजघराने से आते हुए भी वे संतों के साथ रहने लगी, अपनी भक्ति धारा में व्यस्त रहने लगी। कृष्ण को प्रियतम मानना उनका विशेषता थी। प्रेम में दृढ़ता और एक निष्ठा, मीरा के लिए कृष्ण ही जीवन का सर्वोच्च आधार था है। उनका प्रेम सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक प्रेम का रूप ले लेता है। मतलब कि वह संसार को छोड़कर भक्ति धारा में इतनी डूब जाती है। मीराबाई के काव्य की भाषा शैली बताइए। तो उत्तर है मीराबाई की भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। आपको याद रखना है कि आप कौन से भी कवि ले लो तो हर कवि की भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। ये लाइन आपको कौन से भी कवि के बारे में पूछ ले चिपका देनी है। उनकी रचनाओं में लोक भाषा का सुंदर प्रयोग मिलता है। उनकी भाषा में राजस्थानी तथा ब्रज भाषा के तत्व दिखाई देते हैं, क्योंकि मीराबाई राजस्थान के मेवाड़ से प्रचलित जो मेवाड़ से संबंधित थी, तो उनकी भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा जो कृष्ण भगवान की भाषा है तो वह दिखाई देती है। उनके पदों में संगीतात्मकता और लयनात्मकता विशेष रूप से मिलती है। मीरा ने कठिन दार्शनिक विचारों की अपेक्षा
अपने हृदय की अनुभूतियों को सरल शब्दों में व्यक्त किया है, इसलिए उनके पद सीधे पाठक के हृदय को प्रभावित करते हैं। उनकी शैली में भावुकता, प्रेम, विरह और समर्पण संगीतात्मक प्रमुख है। अब पढ़ते हैं मीराबाई के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो उत्तर हो जाएगा मीराबाई भक्ति काल की महान भक्त कवित्री थी। जो भक्ति काल का समय था, तो भक्ति काल के समय में तुलसीदास जी भी थे, तो इसी प्रकार उस समय मीराबाई भी थी। तो मीराबाई कवित्री थी, ये कवि थे, ये कवित्री थी। उनका पूरा जीवन कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण से जुड़ा हुआ था। मीरा ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य प्रियतम माना। उनकी भक्ति में माधुर्य भाव प्रमुख है। वे कृष्ण के प्रति इतना गहरा प्रेम करती थी कि सांसारिक बंधन और लोक लाज उनके लिए महत्वहीन हो गए। उनके काव्य में कृष्ण के प्रति प्रेम, मिलन की आकांक्षा और विरह वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। कृष्ण के दर्शन के बिना वे व्याकुल हो जाती है। वे अपने विरह को पदों के माध्यम से व्यक्त करती है। तो मीरा की भाषा सरल, सहज और लोक जीवन के निकट है। उनके पदों में राजस्थानी और ब्रज भाषा के तत्व मिलते हैं। उनकी शैली गीतात्मक और संगीतात्मक है। मीरा का काव्य व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति से आगे बढ़कर पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना व्यक्त करता है। उनकी भक्ति में दृढ़ता और एक निष्ठता दिखाई देती है। अब प्रश्न पर नंबर नया, मीराबाई की भक्ति भावना का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा मीराबाई की भक्ति सगुण कृष्ण भक्ति पर आधारित है। वे श्री कृष्ण को अपना आराध्य प्रियतम मानती है। उनकी भक्ति में माधुर्य भाव की प्रधानता है। मीरा की भक्ति में अनन्यता, वे कृष्ण के प्रति अतिरिक्त किसी अन्य को अपना आराध्य नहीं मानती। उनका जीवन कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित है। उनकी भक्ति में प्रेम और विरह दोनों का सुंदर चित्रण है। कृष्ण से मिलने की इच्छा और उनके वियोग की पीड़ा उनके पदों का प्रमुख आधार है। मीरा सामाजिक बंधनों और लोक लाज की परवाह नहीं करती थी। उनके लिए कृष्ण प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उनकी भक्ति में आत्मसमर्पण, प्रेम, विरह, प्रतीक्षा और विश्वास प्रमुख है। इसलिए मीरा की भक्ति भावनात्मक और अत्यंत व्यक्तिगत होते हुए भी सार्वभौमिक प्रभाव उत्पन्न करती है। अब जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के प्रमुख कवि थे? तो उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। तो जो छायावादी आपको याद रखना है। उत्तर प्रश्न नंबर 2, छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन थे? ये मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है, 99% पूछा जा सकता है। तो जयशंकर प्रसाद जी थे सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। 3 नंबर, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृति कौन सी है? तो कामायनी उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण काव्य कृति है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कामायनी। 4 नंबर, जयशंकर प्रसाद की 4 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। झरना, आंसू, लहर और कामायनी इनकी प्रमुख 4 कृतियां हैं। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 99% पूछा जा सकता है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। झरना, आंसू, लहर और कामायनी, कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। 5 नंबर, आंसू के रचनाकार कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जी। 6 नंबर, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मनु, श्रद्धा और ईड़ा इसके प्रमुख पात्र हैं। जो इनकी कामायनी में इसका उल्लेख किया गया है, मनु, श्रद्धा और ईड़ा का। 7 नंबर, आंसू में कौन सा भाव प्रमुख है? तो विरह और करुण भाव प्रमुख है। आंसू विरह और करुण में ही आते हैं। विरह की भावना होगी तो आंसू आएंगे अपने आंखों से। तो आंसू को श्रेष्ठ विरह काव्य के रूप में देखा जाता है। 8 नंबर, जयशंकर प्रसाद की भाषा कैसी है? तो उत्तर हो जाएगा उनकी काव्य भाषा मुख्यतः संस्कृत निष्ठ, तत्सम प्रधान, भावपूर्ण और लाक्षणिक है। 9 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रकृति के चित्रण की विशेषता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा प्रकृति का चित्रण किस प्रकार किया है? तो उत्तर है जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रकृति का अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण चित्रण मिलता है। वे प्रकृति को केवल बाहरी सौंदर्य के रूप में नहीं देखते बल्कि उसे मानव की भावनाओं से जोड़ते हैं। उनके काव्य में पर्वत, नदी, आकाश, बादल, उषा, चांदनी, फूल और वन की आदि प्राकृतिक तत्वों का सुंदर चित्रण मिलता है। प्रसाद प्रकृति का मानवीकरण भी करते हैं। प्रकृति उनके काव्य में कभी आनंद, कभी प्रेम और कभी विरह की भावनाओं को व्यक्त करती है। उनके प्रकृति चित्रण में सूक्ष्म निरीक्षण, चित्रात्मकता, सौंदर्य और भावनात्मकता दिखाई देती है। मतलब कि उन्होंने जो अपनी भक्ति के साथ साथ बाहरी सौंदर्य का चित्रण किया है, प्रकृति का किया है, किस प्रकार नदी, आकाश, बादल, उषा, चांदनी, फूल और वन आदि प्राकृतिक सुंदर चित्रण मिलता है, उसी प्रकार उन्होंने चित्रण किया है। अब जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावादी भावना के कवि थे, प्रकृति प्रेमी कवि थे, सौंदर्य बोध, प्रेम, श्रृंगार, रसात्मक, दार्शनिक चिंतन, मानवीय संवेदना, प्रतीकात्मकता, आत्मानुभूति, संगीतात्मकता। उनकी रचनाओं में भाव, कला और चिंतन का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। 12 नंबर प्रश्न,
जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ और तत्सम प्रधान है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, दोनों भाषाएं। उन्होंने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से किया है। उनकी भाषा में लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता और चित्रात्मकता दिखाई देती है। उनकी शैली भावनाकुल और संगीतात्मक पूर्ण है। वे सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों और संकेतों का प्रयोग करते हैं। इसी कारण उनकी भाषा में गहराई और कलात्मकता दिखाई देती है। 13 नंबर, आंसू को वीरह काव्य को क्यों कहा जाता है? मतलब कि आंसू जो उन्होंने की रचना थी तो उसको वीरह काव्य क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है आंसू में प्रेम से उत्पन्न वियोग पीड़ाओं की गहन अनुभूति व्यक्त हुई है। कवि अपने अंतर्मन की वेदना को आंसुओं के माध्यम से व्यक्त करता है। इसमें प्रिय से बिछुड़ने की पीड़ा, स्मृति, प्रेम, करुणा का प्रमुख है। व्यक्तिगत वेदना धीरे धीरे व्यापक मानवीय संवेदना का रूप ले लेती है। इस प्रकार उनकी जो पीड़ा के बारे में बताया है, स्मृति, प्रेम, करुणा प्रमुख। तो आंसू से आप याद रख सकते, आंसू आंखों से आते हैं तो इस प्रकार पीड़ा होगी तो आंसू आएंगे, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। तो इसी कारण आंसू को वीरह वेदना का प्रभावशाली काव्य माना जाता है। आंसू एक श्रेष्ठ वीरह काव्य है, स्पष्ट कीजिए। नया प्रश्न है ये, नया प्रश्न है, स्टार लगा देता हूँ। आंसू एक श्रेष्ठ वीरह काव्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है आंसू में कवि के हृदय की गहन प्रेम वेदना और वियोग की अनुभूति व्यक्त हुई है। उसका मूल आधार व्यक्तिगत पीड़ा और प्रिय वियोग है। कवि अपने अंतर्मन की वेदना को आंसुओं के माध्यम से व्यक्त करता है। स्मृति, प्रेम और पीड़ा विरह मिलकर काव्य को अत्यंत भावपूर्ण बना देते हैं। आंसू में प्रमुख विशेषताएं विरह वेदना, करुण रस, प्रेम, आत्मानुभूति, स्मृति, प्रकृति चित्रण, नशात्मक, छायावादी भावभूमि, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हुई है। जैसे कि और नंबर प्रश्न कामायनी के बारे में पढ़ते, मुख्य इंपोर्टेंट की रचना है। तो कामायनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उत्तर है कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य कृति है। उनके काव्य का महत्वपूर्ण शिखर मानी जाती है। इसके केंद्र में मनु, श्रद्धा और ईड़ा है। इन तीनों का नाम याद रखना, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। कृति में मानव जीवन, भावना, बुद्धि, कर्म और आनंद से जुड़े प्रश्नों पर विचार किया गया है। इसमें दर्शन, प्रतीक और मानवतावादी दृष्टि का सुंदर समन्वय मिलता है। प्रसाद ने पौराणिक आधार के माध्यम से आधुनिक मनुष्य और उसकी समस्याओं को अभिव्यक्त किया है। कामायनी का प्रसाद की विशिष्ट कृति माना जाता है। तो कामायनी को प्रसाद की विशिष्ट कृति माना जाता है, आपको याद रखना है। कामायनी मुख्य इंपोर्टेंट रचना है इनकी। अब जैसे कि अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं तारा प्रकाश जोशी का। तो तारा प्रकाश जोशी का काव्य किस प्रकार का है? तो तारा प्रकाश जोशी का काव्य गीति काव्य की विशेषताओं से युक्त है। तो आपको याद रखना है गीति काव्य, मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है गीति काव्य किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिस काव्य में कवि अपने व्यक्तिगत भावों और अनुभूतियों को लयात्मकता, संक्षिप्त और संगीतात्मक रूप में व्यक्त करता है उसे गीति काव्य कहते हैं। यानी स्वयं का काव्य, जिस काव्य में व्यक्ति अपने अपने ही भावों के बारे में बताता है, अपनी अनुभूतियों को बताता है, अपने लय में गाता है, अपने लय में सुनाता है, संगीतात्मक रूप में गाता है, तो उसे गीति काव्य कहते हैं। गीति यानी गीत के रूप में गाना, आप इस प्रकार याद रख सकते हो। गीति काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो भावनात्मकता और संगीतात्मकता गीति काव्य की प्रमुख विशेषता है। यानी भाव, अपने भाव उत्पन्न होंगे और संगीत के रूप में कहना। 4 नंबर, तारा प्रकाश जोशी के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उनके काव्य की प्रमुख विशेषता गीतात्मकता और भावनात्मकता है। मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 5 नंबर, तारा प्रकाश जोशी का काव्य गीति काव्य है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा तारा प्रकाश जोशी के काव्य में गीति काव्य के प्रमुख गुण दिखाई देते हैं। गीति काव्य में कवि अपने व्यक्तिगत भावों, अनुभूतियों का सहज एवं प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करता है। तारा प्रकाश जोशी की रचनाओं में भावों की प्रधानता दिखाई देती है। कवि अपनी अनुभूतियों को लयात्मकता और संगीतात्मकता रूप में प्रस्तुत करता है। उनके काव्य में संक्षिप्तता, भावुकता, लय, संवेदनशीलता जैसे गीति काव्य के गुण मिलते हैं। भावों की सहज अभिव्यक्ति पाठक के मन पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार उनके काव्य में भावात्मकता, आत्मानुभूति, लयात्मकता और संगीतात्मकता प्रमुख होने के कारण इसे गीति काव्य कहा जाता है। मतलब कि खुद की आत्मानुभूति के बारे में बताना, भावनात्मकता के बारे में बताना, अपनी लय में गाना, अपने संगीतात्मक रूप में गाना, इसलिए इसे गीति काव्य कहा जाता है। 6 नंबर, गीति काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। तो गीति काव्य की प्रमुख विशेषता है जैसे कि भावात्मकता, तो भावों की प्रधानता होती है। आत्मानुभूति, कवि के निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति यानी खुद के स्वयं की अनुभूति। संगीतात्मकता, लय और संगीत का गुण। संक्षिप्तता, कम शब्दों में भावों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति। लयात्मकता, काव्य में लय का होना है, लय होना बहुत जरूरी होता है किसी भी काव्य में। कोमल एवं संवेदनशील भाव, प्रेम, सौंदर्य, वीर आदि की अभिव्यक्ति। 7 नंबर प्रश्न, तारा प्रकाश जोशी के काव्य में भावनात्मकता स्पष्ट कीजिए। तो भावात्मकता का जो भाव है उसको स्पष्ट कीजिए। तो तारा प्रकाश जोशी के काव्य में भावों को विशेष महत्व दिया है। यानी मनुष्य के अंदर जो भाव होते हैं उसको विशेष महत्व दिया है। कवि अपने
अनुभूतियों और संवेदनाओं को सहज रूप में व्यक्त करता है। उनकी कविता में भाव केवल विचार के रूप में नहीं बल्कि अनुभूति के रूप में पाठक तक पहुंचते हैं। इसी कारण उनके काव्य में संवेदनशीलता और आत्मीयता दिखाई देती है। भावों की सहज एवं लयात्मक अभिव्यक्ति उनके काव्य को गीति काव्य का स्वरूप प्रदान करती है। इस प्रकार इनका प्रश्न है, जैसे कि 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, तारा प्रकाश जोशी के काव्य की गीतात्मकता का विस्तार से वर्णन कीजिए। उनकी भावनात्मकता, गीतात्मकता, लयनात्मकता, संगीतात्मकता, इस प्रकार सबका वर्णन करना है आपको। ये प्रश्न आपको जैसे बता देता हूँ। तारा प्रकाश जोशी के काव्य में गीति काव्य के प्रमुख तत्व दिखाई देते हैं। उनकी रचनाओं में भाव, अनुभूति, लय और संगीतात्मकता का सुंदर मिलता है। जैसे कि भावों की प्रधानता किस प्रकार है, उनके काव्य में विचारों की अपेक्षा भावों को अधिक महत्व मिलता है। कवि अपनी अनुभूतियों को सहज रूप में व्यक्त करता है। जैसे कि आत्मानुभूति, तो गीतकार अपने व्यक्तिगत अनुभवों और संवेदनाओं को काव्य का आधार बनाता है। तारा प्रकाश जोशी के काव्य में भी यह विशेषता दिखाई देती है। लयात्मकता, उनके काव्य में लय का विशेष महत्व है। लय कविता को सहज और प्रभावपूर्ण बनाती है। 4 नंबर संगीतात्मकता, गीत की तरह ही उनकी काव्य अभिव्यक्ति में संगीतात्मक गुण दिखाई देते हैं, यानी संगीत के रूप। संवेदनशीलता, उनकी रचनाओं में भावनाओं की कोमल और संवेदनशीलता अभिव्यक्ति मिलती है। 6 संक्षिप्तता, गीति काव्य में भावों को अधिक विस्तार देने के बजाय संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार ये आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हुई है। तो मैं इसी पद्य खंड पर एक और क्लास लेकर आने वाला हूँ, जो इसमें सभी मिक्सर क्वेश्चन आएंगे, जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक मैं गद्य खंड को भी पढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। धन्यवाद।